जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी और हमारे सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना होगा। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसे जो डोगरी के महाशिव महाराज हैं, आज उनकी ब्लेसिंग मुझे कैसे मिली ये मुझे बताना है, आप सबके साथ शेयर करना है। वो ब्लेसिंग मुझे आपको भी दिलवानी है, गुरु जी से आप तक भी पहुँचेगी। लेकिन उससे पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अचानक से कल थोड़ा सा दिन भारी था। 28 तारीख था, सैटरडे था, तो थोड़ा सा भारी था मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे ऊपर। थोड़ा सा बहुत टफ़ डे था, लेकिन गुरुजी के होते हुए वो कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई टफ़ दिन है या कोई संकट है या कुछ है। गुरुजी अपने आप ही सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम सेटल कर देते हैं। कल दिन में मेरे हस्बैंड अंकल जो कभी नहीं गुरुजी को वैसे मानते हैं, लेकिन उनकी पाठ पूजा जो होती है वो नहीं करते। तो अचानक से कल उन्होंने मेरे साथ बैठकर ही मंत्र जाप किया। रक्षा सूत्र का जो कलावा होता है जिसमें 9 गांठें बांधते हैं, वो बांधा, मुझे भी बांधा, खुद को भी बांधा। और गुरुजी ने एक तरह से फिर से हमारी न्यू लाइफ ब्लेस करी। और गुरुजी ने फिर से हस्बैंड अंकल के थ्रू जैसे कि टीका लगाया कुमकुम का और मांग भरवाया। और आप जानिएगा कि एक बार तो उन्होंने तिरछी मांग पर कुमकुम लगा दिया। फिर मैंने उनको टोका कि आपने दोबारा से ये बीच में क्यों नहीं लगाया, बीच में भरते हैं। तो कह रहे मुझे क्या पता। तो दोबारा फिर तो ये सोचिएगा मेरी माथे पे 2-2 तरह से टीके लगे हुए थे, मांग में और एक सेंटर में, तो 3 टीके लग गए थे। तो इस तरीके से शायद कुछ संकट होगा या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा लिखा होगा। तो दोबारा से कल गुरुजी ने वो चीज़ ब्लेस करी, मुझे न्यू लाइफ मेरे हस्बैंड अंकल के साथ ब्लेस किया। और बहुत अच्छे से मंत्र जाप मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे साथ बैठकर किया, जो 108 बार वाला होता है वो किया। और साथ ही साथ गुरुजी ने ये आदेश भी दिया, क्योंकि राम नाम तो हम जपते थे, लेकिन जो गुरुजी का मंत्र जाप है वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं हो पाता था। लेकिन कल 2 दिन से ऐसा हो रहा था कि गुरुजी ने दोनों हम हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही मंत्र जाप ब्लेस किया कि दोनों ही एक पर्टिकुलर टाइम पर बैठ करके आप मंत्र जाप करोगे। तो ये हुआ। और मैं देख रही हूँ कि 2 दिन से 3 दिन से पता नहीं क्यों इतना बदलाव हस्बैंड अंकल में आ रहा है। वो बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, जो बल्कि बिल्कुल भी नहीं थे ऐसे। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, किचन में बहुत हेल्प कर रहे हैं। और जो एक कहते हैं ना, बीच में जो हस्बैंड वाइफ के एक टाइम टू टाइम कनेक्शन थोड़ा लूज़ हो जाता है ना, बच्चे हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो थोड़ा सा गैप में वो हो जाता है, गैप आ जाता है। लेकिन वो गैप ना फिर से फीलिंग हो रहा है, वो मेंटली लेवल पर वो चीज़ फुलफ़िल हो रही है। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग आज की थी कि रात में गुरुजी ने एकदम से थॉट दिया कि आज तो छोले उबाल ले। तो मैंने छोले उबालने के लिए वो रख दिए भिगोने के लिए। और आज जब सुबह मैं उठी, अमृत वेला किया और फिर मैं फिर से सो गई, क्योंकि इस दौरान गुरुजी ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 से आता है और मेरा थोड़ा सा 2 में माइल्ड आ जाता है। तो उनका एग्रेशन है, मंगल एग्रेशन का होता है। तो गुरुजी ने बोला कि इस थोड़ा सा टाइम टफ है, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है दोनों को। तो ये करवाया। और तो सुबह मैंने मंत्र जाप किया और मैं सो गई अमृत वेला में फिर से। लेकिन फिर उठी और गुरुजी ने सेम 11 बजे मॉर्निंग में फिर से हम लोगों को, हस्बैंड वाइफ को, फिर से ब्लेस किया कि तुम्हें बैठ के मंत्र जाप करना है। और लिटरली हस्बैंड अंकल मान भी रहे हैं संगत जी, पता नहीं कैसे मान रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। वो मेडिटेशन करते हैं बट अलग रूम में अपने लेवल पर करते हैं वो,
बट गुरुजी का मंत्र जाप वो मेरे साथ बैठ के करेंगे, ये तो वो खुद भी नहीं मान रहे, कह रहे पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये सब गुरुजी की कृपा है। फिर उससे पहले बस गुरुजी ने थॉट दे दिया था, क्योंकि सुबह सुबह एक रील भी आ गया था कि, या एक मतलब कहते हैं ना भजन, रील में भजन आ रहा था कि आज प्रसाद का लगाना है। तो किसी भी इंट्यूशन में कैसे भी गुरुजी मैसेज दे देते हैं। तो फिर गुरुजी ने मैसेज दिया कि आज भोग प्रसाद बनेगा, और छोले मैंने बनाए हुए ही थे। फिर थॉट फिर से आया कि पूरी बनानी है। तो संगत जी ऐसे ऐसे करके आज गुरुजी का पूरा ही मतलब क्या बन गया, भोग प्रसाद बन गया, छोले पूरी और हलवा कड़ा प्रसाद, जो कि मतलब प्लान नहीं था बिल्कुल भी। मैंने तो छोले बस यूं ही भिगो दिए थे कि ठीक है काफ़ी दिन हो गए हम लोगों को वही आलू आलू खाते खाते, चलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाना चाहिए। तो मैंने तो इसलिए भिगोए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट मॉर्निंग होना क्या है। गुरुजी को नेक्स्ट आज भी मुझे नहीं पता कि कल गुरुजी क्या करवाने वाले हैं, ठीक है, कौन सा कष्ट काटने वाले हैं, क्या है। और आप देखिएगा संगत जी, मुझे ना बहुत जैसे स्लिप डिस्क का पेन होता है, तो मुझसे ना सीधा नहीं बैठा जाता कभी भी। मंत्र जाप मैं करती भी थी तो मुझसे बैठा ही नहीं जाता था। मुझे ना कमर में बीच में सेंटर में बहुत पेन होता था, बहुत पेन होता था, एकदम चुभने वाला, तो मेरे से बैठा ही नहीं जाता था। और आज जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो मैंने देखा वो खिंच रहा था बहुत बुरी तरह, जैसे कोई खींच रहा है। और उसके बाद से मैंने देखा तो उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक हो गया। आप समझ रहे, वो बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे लग ही नहीं रहा था। उसके बाद तो मैं बहुत देर तक बैठी रही, लेकिन फिर भी मुझे पेन फील ही नहीं हुआ। वो कमर में मिड में, अगर आप स्ट्रेट कमर करके बैठो तो मिड में मुझे पेन होता था और मैं मंत्र जप नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए मैं मतलब नाम जप तो करती थी, लेकिन वो नहीं कर पाती थी मंत्र जाप ज़्यादा देर तक। हाँ, लेकिन योग निद्रा में करते करते, जैसे स्लीपिंग में सोते सोते मैं मंत्र जाप चला के वो रखती थी, लेकिन मेरे से बैठ के नहीं किया जाता था। लेकिन आज गुरुजी ने वो वाली भी संकट जो भी मेरे ऊपर था, जो काफ़ी टाइम से था, तो वो हटा। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और जब हमारा मंत्र जाप ख़त्म हो गया, फिर गुरुजी ने हमारे लिए ये शिव तांडव वाला जो होता है वो रील हम दोनों को सुनवाया, पूरा जो भजन है उसका। फिर उसके बाद गुरुजी ने शंकर जी की आरती और महाशिव की आरती करवाई। लेकिन उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा ठीक है आप अब जाओ, और मैंने अपना मोबाइल ना अपने टेबल पे रखा। हम दोनों नीचे बैठे हुए थे, तो मैं देखती हूँ कि मैंने ईयरफोन लगाया हुआ था अपने लीड, तो एकदम लीड कान में ही थी और मैंने टेबल पे मोबाइल रखा। तो मैं अपना ना आसन उठाने वाली थी, तो देखती हूँ आसन उठाते उठाते ना तो फ़ोन नीचे वहीं आसन पे गिर जाता है। तो ये गुरुजी का संदेश था कि तुझे नहीं जाना, तू यहीं बैठ। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि आप जाइए। मैं रूम में ही मतलब मैंने फिर से डोर क्लोज़ करके मैं फिर से बैठ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि तुझे अभी और बैठना है। तब गुरुजी ने ये मुझे साक्षात दिखाया कि आज जो मेरे घर में आए थे, जो आ चुके हैं, वो है डोगरी के महाशिव। महाशिव का आज मेरे घर में आगमन हुआ। और आप यकीन मानिएगा संगत जी, और जो मेरी जोत की जो लौ थी वो कम से कम इतनी लंबी हो चुकी थी जितना कि एक हाथ होता है पूरा, इतनी लंबी लौ। और वो भी होता है ना कि जैसे भाई नाच रहा है, कोई नाच रहा है लिटरली, मतलब इस तरीके से लौ हो रही थी। और एक हाथ जितना आप समझते हैं ना, पूरा हथेली कलाई वो जो होता है बिलात, इतना लंबा मतलब लौ। तो आज मुझे गुरुजी ने साक्षात दिखाया कि आज तेरे घर में, आज से तेरे घर में डोगरी वाले जो महाशिव हैं वो विराजमान हो गए हैं। तो तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम दोनों को, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आपका मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे ऊपर, बच्चे, फैमिली के ऊपर इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी संगत को ब्लेस करना, सभी संगत के घर में खूब बरकत देना, उनकी सभी संकटों को दूर करना। जैसे आज आप मेरे घर आए हैं, इस तरह से मुझे दर्शन दिए, लाइव दिए, उस तरह से हर उस जोड़े को ब्लेस करना जिन पर संकट मंडरा रहा है, जिनकी लाइफ में लगता है कि भाई 2 शादियां लिखी हैं, या जिनकी लाइफ में बहुत ट्रबल चल रहा है, तो उनको प्लीज़ उन कपल्स को ब्लेस करना, उनको फिर से नई लाइफ ब्लेस करना। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का कढ़ा प्रसाद का भोग लगा और छोले पूरी का लगा। तो ये तो गुरुजी ही जाने कि आज जो गुरुजी
का हाथों से करवा रहे हैं काम, कल उसका क्या होना है बस पता ही नहीं चलता। हम तो सोचते हैं कि हम ऐसे ही अपने आप से कर रहे हैं, लेकिन वो गुरुजी की ही प्लानिंग होती है कि नेक्स्ट डे बच्चे के लिए क्या करना है वो उनको पता होता है। तो मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी महाराज, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने ही मुझे ये ज्ञान भी कराया कि जैसे आदिशक्ति और शिव अर्धनारीश्वर होते हैं, ऐसे ही विष्णु भगवान और शिव भी अर्धनारीश्वर में ही आते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उनकी भक्ति नहीं मानी जाती है। और इसीलिए जो नाम जप आया है वो हमारे विष्णु भगवान की तरफ से आया है, और मंत्र जाप जो है हमारे गुरुजी की तरफ से आया है। तो दोनों के लिए ही गुरुजी ने मुझे ज्ञान कराया कि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर तू खाली नाम जाप करती है तो भी तेरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तुझे मंत्र जाप भी करना पड़ेगा। तब उसके लिए गुरुजी ने पूरा जो भी मेरे को प्रॉब्लम थी वो जड़ से प्रॉब्लम को ख़त्म किया कि मैं क्यों नहीं कर पा रही थी, मेरा कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो रहा था। वो कुछ ड्यू टू नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से हम हस्बैंड वाइफ ही आपस में नहीं मिल पा रहे थे थॉट, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल तो 15 साल से मेडिटेशन करते हैं और वो नाम जाप नहीं करते थे। ठीक है, तो मेरे जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से उन्होंने राम नाम जप करना शुरू किया, तो वो चीज़ उनकी कंप्लीट हुई। और मैं नाम जाप कर रही थी पूरे 1 साल से, तो लेकिन अब मंत्र जाप शुरू किया तो वो मेरी चीज़ पूरी हो गई। इसीलिए संगत जी, अगर कोई खाली नाम जाप करता है तो उसे गुरुजी का मंत्र जाप भी ज़रूर करना है, और जो खाली मंत्र जाप करता है तो उसे राम 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 या राधे राधे एनी जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, गुरुजी तो राम राम कहलवाते हैं, तो आप राम राम का जप भी कर सकते हैं। आप पतली सी किताब आती है राम नाम लेखन की, 1 पेज डेली का लिख सकते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम से रिकवरी में आपको साथ देगी। बहुत जल्दी आप जो पाना चाहते हैं वो पाएंगे, गुरुजी आपकी पूरी हेल्प कर पाएंगे। बाकी आपको थोड़ी थोड़ी सी देखिए दान दक्षिणा, थोड़ी भक्ति और थोड़ा सा अच्छा व्यवहार, और थोड़ा नहीं बहुत सारा खुद पर विश्वास और गुरुजी के ऊपर विश्वास, क्योंकि ये विश्वास ही होता है जो आपको यहाँ तक लेकर आता है। जहाँ आप जाना चाहते हैं आपके गोल तक लेकर जाता है, गुरुजी आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं। जहाँ भी आपका गोल होता है वहाँ तक जितनी भी अड़चनें आती हैं उन सबको दूर कराते हैं। तो इस तरीके से संगत जी बहुत सारा विश्वास की ज़रूरत है, और साथ में सब्र की भी, पेशेंस भी ज़रूरी है। और पेशेंस अगर आपको मतलब लूज़ होता है कि बस अब और नहीं हो रहा, पता नहीं चीज़ें कब ठीक होंगी, तो इसीलिए मैंने कहा दोनों ही आपको करने होंगे, राम नाम जप भी और मंत्र जाप भी। फिर देखिए आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। साथ में आप गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, और ज़रूर प्लीज़ मोटिवेट ज़रूर होइए। जो भी कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, हमेशा नेगेटिव चीज़ें ऊपर ध्यान मत दो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, जो भी मोटिवेशन यूनिवर्सल मैसेजेस होते हैं उनको जाके देखो, बहुत मोटिवेट होते हैं। डे बाय डे हमारे जो ये होता है ना सब्र, जब हम लूज़ करने लग जाते हैं तो वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि वो जल्दी से मुझे डोगरी अपने दर्शन करने के लिए बुलाएं, जल्द से जल्द मुझे ये ब्लेसिंग मिले और हमारी संगत परिवार को भी मिले। यही मैं गुरुजी से अरदास करूँगी और अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करूँगी, और गुरुजी की नई नई ब्लेसिंग के साथ फिर से हाजिर होंगी। और इसी के साथ राम राम गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।